राधे राधे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे विष्णु भगवान और शिव की कथाएं। यह शिव और विष्णु के बारे में पौराणिक कथाओं से 3 दिलचस्प कहानियां पेश है। जब शिव का घर विष्णु ने ले लिया, जब विष्णु शिव को मुश्किल से बचाया और अंत में विष्णु की शिव भक्ति की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ प्यार करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बना पा रहे हैं। आपको दृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधन करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आया। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधन के लिए सबसे आश्चर्य जगह लगी उन्हें यहाँ। वो उस घर के अंदर गया। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वो तो बड़े खतरनाक व्याकृत है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आप का ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गया। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गया था। जब वो घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चों को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर है आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चों को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चों को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चों को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चों को जरूर उठाऊंगी। और यह कह कर उन्होंने बच्चों को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती के गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही गुस्सा होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चों को खिला पिला कर चुप किया और वही घर पर छोड़कर
खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चों को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिव के पास दो विकल्प थे। एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वो वहाँ से चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वो दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी सी दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर मैं वहाँ केदार में बस गया। इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खोद। आप पूछ सकते हैं कि क्या वो इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उनका बातों को अनदेखा कर उन्हें होने देते हैं, जिसमें बताया गया कि शिव की करुणा कोई भेदभाव नहीं करती और वो किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह लोभापन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नाम का एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वो जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोक के साथ शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बातें के लिए शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वो तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वो तुम्हारे अंदर आ जाए और वो ही रहे, जिससे वो हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुआ तो वो बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गया और वहाँ रहने लगा। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। सभी देव और गण शिव खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लग पाया कि वो कहाँ है, तो वो हल ढूंढने के लिए विष्णु के पास गया। विष्णु ने स्थिति देखी और कहा, वो गजेंद्र के अंदर है।
फिर देवों ने उनसे पूछा कि वो शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर राख कर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर आया। देवगण शिव भक्त का रूप धारण कर गजेंद्र के राज्य में आया और बहुत भक्त के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के भेष में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्तिपूर्ण वो शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे वो खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था तो वो गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। शिव की पूजा देव और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधर्म दोनों करते हैं। वो हर किसी के लिए महादेव है। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वो शिव को 108 बार कमल अर्पित करेंगे। वो कमल के फूलों की तलाश में गया और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 107 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखों नहीं खोली, वो सिर्फ मुस्कुराया क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखों वाला भगवान। मेरी आँखें किसी कमल की तरह सुंदर है तो मैं अपनी एक आँख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आँख निकाल कर लिंग पर रख दिया। इस तरह की भेद से प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया।